हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन फॉर नेशन में। एंड हम लोग सीख रहे हैं कोर पाइथन, जिसमें हम लोगों ने कंप्लीट 6 वीडियो बना लिए। एंड लास्ट वाले वीडियो में हम लोगों ने स्केप सीक्वेंस एंड कंडीशनल स्टेटमेंट को काफी डिटेल में पढ़ा था। ठीक है, जिसमें हम लोगों ने मल्टीपल प्रोग्राम से बनाए थे। तो उम्मीद करता हूँ कि वहां तक किसी को कोई डाउट नहीं होगा। एंड आज की क्लास में हम लोग लूप कंट्रोल स्टेटमेंट को समझने वाले हैं। ठीक है, जिसमें हम लोग फोर लूप पढ़ेंगे, वाइल लूप करेंगे, एंड दोनों के हम लोग प्रैक्टिकल क्वेश्चन से करेंगे। ठीक है, ताकि जो ये कंसेप्ट है वो आज की क्लास में ही फिनिश हो जाए, दोबारा से हमको वो कंसेप्ट ना सीखना पड़े। ठीक है, तो पूरी हम लोग कोशिश करेंगे इस कंसेप्ट को समझने की। आप भी थोड़ा सा फोकस बनाइएगा एंड स्टेप बाय स्टेप सीखने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, तो चलते हैं अपने डॉक्यूमेंटेशन पे और आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। ओके, सो आगे हम लोग अपने डॉक्यूमेंटेशन में जो कि टॉप टॉपिक है हमारा आज का, लूप कंट्रोल स्टेटमेंट। The loop control statement are used when a section of code may either be executed a fixed number of times or while some condition is true। क्या मतलब बनता है कि जो लूप कंट्रोल स्टेटमेंट है वो हम लोग तब यूज करते हैं जब हमको फिक्स नंबर ऑफ टाइम किसी स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करानी होती है, जब तक हमारी कंडीशन ट्रू है। ठीक है, या आप ऐसे ही बोल सकते हैं कि एग्जीक्यूट द स्टेटमेंट अंटिल कंडीशन विल नॉट बी फॉल्स। इन दैट केस वी हैव टू यूज लूप कंट्रोल स्टेटमेंट। क्लियर? तो हमारे पास दो तरह के लूप कंट्रोल स्टेटमेंट को परफॉर्म कराने के तरीके हैं। पहला, आप फोर लूप यूज कर सकते हो। सेकंड, आप वाइल लूप यूज कर सकते हो। ठीक है, तो हमारे पास दो तरीके हैं, पहला फोर लूप, सेकंड वाइल लूप। ठीक है, पाइथन में डू वाइल लूप नहीं होता है और फोर ईच लूप वगैरह नहीं होता है। सिंपली दो ही लूप पढ़ने को मिलेंगे आपको पाइथन में, एक वाइल लूप एंड सेकंड फोर लूप। ठीक है, तो एक एक करके हम दोनों को पढ़ेंगे। तो पहले हम लोग सीखेंगे वाइल लूप को। एक्चुअली में वाइल लूप कैसे काम करता है, जैसे देखिएगा। द वाइल लूप कीप्स रिपीटिंग एन एक्शन अंटिल एन एसोसिएटेड कंडीशन रिटर्न्स फॉल्स। क्या मतलब, ये जो वाइल लूप होता है वो तब तक किसी भी स्टेटमेंट को रिपीट या किसी भी एक्शन को रिपीट करता रहेगा जब तक उसकी कंडीशन क्या ना रिटर्न कर दे, फॉल्स रिटर्न ना कर दे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे यहाँ पे सिंटैक्स देखो आप, वाइल लिखा हमने, वाइल लेने के बाद कंडीशन लगाई। अगर ये कंडीशन ट्रू है आपकी, तो जब तक ये कंडीशन ट्रू रहेगी तब तक इसके अंदर कॉलन के बाद का जो कोड है वो आपका रन होता रहेगा, होता रहेगा, होता रहेगा। ठीक है, चाहे इन्फिनिटी क्यों ना हो जाए। बट जैसे ही कंडीशन ये वाली फॉल्स हो जाएगी, आपका जो ये एग्जीक्यूशन ऑफ स्टेटमेंट है वो आपका रुक जाएगा या ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, कैसे करोगे वो मैं दिखाता हूँ आपको प्रैक्टिकली, तो आप इजीली समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब जैसे मान के चलो कि मुझे नेचुरल नंबर प्रिंट कराने हैं 1 से लेके 5 तक। तो आपको ये सोचना है कि लूप मुझे स्टार्ट कहाँ से करना है। तो आपको पता है कि लूप मुझे 1 से स्टार्ट करना है और कहाँ तक चलाना है, मुझे 5 तक चलाना है। तो ये आपका एंडिंग पोजीशन हो गई एंड ये हमारी स्टार्टिंग पोजीशन हो गई। मतलब मुझे लूप यहाँ से स्टार्ट करना है और यहाँ पे फिनिश करना है। ठीक है, तो वाइल लूप का सिंटेक्स क्या कहता है, तो वाइल लगाना है आपको, मैं यहाँ समझा रहा हूँ। वाइल लगाना है आपको, मैंने कंडीशन देनी है। तो कंडीशन में मैंने कहा एक बनाया वेरिएबल यहाँ पे i=1। मतलब मुझे लूप कहाँ से स्टार्ट करना है, जैसे मुझे 1 से करना है स्टार्ट, तो मैंने i=1 लिखा है यहाँ पे। ठीक है, फिर कंडीशन लगाऊंगा मैं यहाँ पे कि i की वैल्यू अगर क्या है, 5 या 5 से कम है, 5 या 5 से कम है, तो आप क्या करो, प्रिंट करा दो किसकी वैल्यू को, i की वैल्यू को प्रिंट करा दो। ठीक है, एंड जब ये पहली बार चेक करेगा आई की वैल्यू 5 से कम है, ठीक है, तो ये आपकी ये आई की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी, मतलब 1 प्रिंट हो जाएगी। 1 प्रिंट होने के बाद नेक्स्ट क्या होगा, नेक्स्ट तो कुछ होगा ही नहीं क्योंकि आई की वैल्यू तो फिक्स है। तो हम क्या करेंगे, आई की वैल्यू इंक्रीमेंट कर देंगे, आई की वैल्यू में क्या कर देंगे, एक ऐड कर देंगे। तो आई की वैल्यू क्या हो जाएगी नेक्स्ट टाइम, आई की वैल्यू हो जाएगी नेक्स्ट टाइम 2। फिर कंडीशन चेक करेगा वो, आई की वैल्यू 2 5 से लेस देन है, हाँ कंडीशन ट्रू हो जाएगी। तो फिर हम लोग आई की वैल्यू प्रिंट कराएंगे 2। फिर से हम लोग आई की वैल्यू में इंक्रीमेंट कर देंगे, मतलब एक ऐड कर देंगे, तो आई की वैल्यू क्या हो जाएगी थर्ड टाइम में 3 हो जाएगी। फिर से कंडीशन चेक करेगा ये, कंडीशन ट्रू हो जाएगी, आई की वैल्यू प्रिंट, इस बार आई की वैल्यू कितनी है 3, 3 प्रिंट हो जाएगा। फिर से हम लोग इंक्रीमेंट करेंगे आई की वैल्यू में, 4 हो जाएगा, 4 भी प्रिंट हो जाएगा। जैसे ही आई की वैल्यू 6 होगी, आई की वैल्यू 6 होगी, कंडीशन क्या हो जाएगी, आई की वैल्यू 6, 6 < 5। क्या 6 5 से छोटा होता है, नहीं होता है। तो कंडीशन क्या हो जाएगी आपकी, फॉल्स हो जाएगी। और जैसे ही कंडीशन फॉल्स हो जाएगी हम लोग लूप से बाहर आ जाएंगे। तो क्या सीखा आपने कि जब तक कंडीशन ट्रू है आपकी, तब तक वो कोड चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा। ठीक है,
और जैसे ही कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो आप लूप से बाहर आ जाए। ठीक, तो चलो इसको हम लोग प्रैक्टिकल करके देखेंगे। तो आपको वाइल लूप लिखना आ जाएगा कि एक्चुअली में वाइल लूप लिखते किस तरीके से। ठीक है, बाद में हम लोग लॉजिक लगाना सीखेंगे इसमें। डॉक्यूमेंट इसमें आ गए हम लोग यहाँ पे। एंड ये हमारा चैप्टर नंबर 7 है। तो मैं यहाँ पे एक न्यू फाइल बनाने वाला हूँ, चैप्टर नंबर 7.py के नाम से। ठीक है, और हम लोग सीख रहे हैं वाइल लूप। तो मैं यहाँ पे कमेंट में लिख देता हूँ वाइल लूप। तो हम क्या करने वाले हैं, हम लोग प्रिंट कराने वाले हैं, प्रिंट नेचुरल नंबर 1 to 5। मैंने 1 से लेके मुझे 5 तक नेचुरल नंबर प्रिंट कराना है यूजिंग वाइल लूप। लूप कहाँ से करना है स्टार्ट, जैसे मैंने कहा मुझे 1 से करना है स्टार्ट, तो मैंने लिखा यहाँ पे आई असाइन 1। कंडीशन लगानी है आपको वाइल आई लेस देन इक्वल टू 5। ठीक है, एंड देन प्रिंट कराना है किसकी वैल्यू, आपको आई की वैल्यू प्रिंट करा दें। ठीक है, अगर आप इतना करके छोड़ देंगे तो इस केस में क्या होगा, देखो मैं लिख रहा हूँ पाइथन एंड चैप्टर 7। तो इस केस में देखो आपका इन्फिनाइट तक चलता रहेगा, लूप चलता रहेगा, क्योंकि कंडीशन ट्रू है आपकी। ठीक है, अब इन्फिनाइट लूप को रोकते कैसे हैं, तो उसके लिए आपको कंट्रोल सी दबाना पड़ेगा टर्मिनल में, तब जाके आपका ये लूप ब्रेक होगा। तो ये तो इन्फिनाइट, क्योंकि आई की वैल्यू तो कभी बढ़ेगी ही होगी, और बड़ी नहीं होगी तो कंडीशन ट्रू रहेगी, और ट्रू रहेगी तो ये लूप क्या रहेगा आपका, कंटिन्यूसली चलता रहेगा इन्फिनाइट तक। तो हमें किसी ना किसी तरीके से लूप की वैल्यू को टर्मिनेट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे कंडीशन लगाएंगे आई, सॉरी हम क्या करेंगे, आई की वैल्यू में इंक्रीमेंट करेंगे 1 का। तो जैसे ही एक बार लूप चलेगा आई की वैल्यू बढ़ जाएगी, दोबारा लूप चलेगा आई की वैल्यू फिर से बढ़ा देंगे हम। ठीक है, और जैसे ही आई की वैल्यू 6 होगी, 6 होने के बाद कंडीशन आपकी फॉल्स हो जाएगी, और फॉल्स होने के बाद लूप हमारा टर्मिनेट हो जाएगा, मतलब लूप हमारा रुक जाएगा। ठीक है, चलो देखते हैं इसको। देखो 1 से स्टार्ट हुआ लूप हमारा, और 5 पे आके ब्रेक, मतलब रुक गया करके। ठीक है, तो ये तो तरीका है वाइल लूप लिखने का। इसी तरीके से अब जैसे मैं आपसे बोलता हूँ कि आपको एक प्रोग्राम बनाना है और प्रिंट करना है आपको, प्रिंट ऑल इवन नंबर फ्रॉम 1 to 20, मतलब 1 से लेके, या 1 से 10 करता हूँ, 1 से लेके 20 तक के सभी इवन नंबर प्रिंट कराने हैं आपको। सभी इवन नंबर कौन कौन से हो जाएंगे, 1 से लेके 10 तक। 1 से लेके 10 तक जो इवन नंबर होंगे हमारे वो हो जाएंगे, देखो पहला 2 हो जाएगा, फिर 4 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, और 8 हो जाएगा, एंड 10 हो जाएगा। ये 5 हमारे इवन नंबर होंगे 1 से 10 तक। तो कैसे प्रिंट कराओगे, तो सबसे पहले आपको ये सोचना पड़ेगा कि लूप को स्टार्ट कहाँ से करना है। तो मैंने बताया था आपको स्टार्टिंग में कि लूप कहाँ से करना है, मुझे 1 से करना है, तो ये होगा आपका स्टार्टिंग पोजीशन। लूप एंड कहाँ करना है आपको, ये करना है, एंड करना है 10 पे। ठीक है, तो सीधी सी बात है, आपको स्टार्ट और एंडिंग का पता लग गया। ठीक है, चलो पहले इतना कोड लिख लेते हैं, स्टार्टिंग का और एंडिंग का। तो मैंने कहा मुझे लूप स्टार्ट करना है 1 से, और एंड कहाँ करना है मुझे, मैं लिख रहा हूँ वाइल आई लेस देन इक्वल टू 10, 10 पे मुझे एंड करना है। ठीक है, और हर बार मैं क्या करूँगा, सिर्फ अभी मैं आई की वैल्यू प्रिंट करा रहा हूँ, और आई की वैल्यू में हर बार 1 का इंक्रीमेंट कर रहा हूँ, ताकि 1 से लेकर 10 तक मेरे नंबर प्रिंट हो जाए। ये तो पूरा क्लियर है कि यहाँ तक हम लोग नंबर कैसे प्रिंट कराते हैं। बट प्रॉब्लम ये है कि मुझे सिर्फ इवन नंबर प्रिंट कराना है, 7 नहीं आना चाहिए, 9 नहीं आना चाहिए, 5 नहीं आना चाहिए। तो इवन नंबर का प्रोग्राम हमने इफ और एल्स में सीखा था, मतलब कि जब भी आई की वैल्यू पहले 1 होगी तो मैं चेक करूंगा क्या वो नंबर 2 से डिवाइड हो रहा है। अगर वो नंबर 2 से डिवाइड हो रहा है तब तो हम उसको अपने पास रखेंगे, मतलब प्रिंट करा देंगे वैल्यू। और अगर वो 2 से डिवाइड नहीं होगा तो उसको हम लोग स्किप कर देंगे। कैसे, जैसे मैंने कहा इफ अगर आई की वैल्यू मॉडुलस हो रही है 2 से, और रिमाइंडर कितना बच रहा है, रिमाइंडर बच रहा है 0। ठीक है, तब तो मैं प्रिंट करा दूंगा किसकी वैल्यू को, आई की वैल्यू। और अगर ऐसा नहीं होता है तो हम लोग कुछ भी प्रिंट नहीं कराएंगे। इसके बाद अगर आप चेक करोगे, देखो 2 4 6 8 एंड 10 कैसे किया, इसको समझो आप ध्यान से। कि पहले हमने 1 से लेकर 10 तक नंबर प्रिंट करा लिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक। फिर मैं हर नंबर को 2 से डिवाइड करा रहा हूँ, इसको 2 से डिवाइड कराया। ठीक है, और रिमाइंडर 0 बचा क्या, नहीं बचा। नहीं बचा तो इसको मैं स्किप कर दूंगा, भाई तू रहने दे। फिर 2 को डिवाइड कराएंगे, रिमाइंडर 0 बचेगा क्या, यस बचेगा, तो भाई तू प्रिंट करवा दो। कंडीशन ट्रू हो जाएगी, नहीं वाली ट्रू हो जाएगी तो प्रिंट करा दो। पहले बार में क्या प्रिंट हो जाएगा मेरा, पहली बार में 2 प्रिंट हो जाएगा। 3 के केस में कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, 4 के केस में कंडीशन ट्रू हो जाएगी तो 4 प्रिंट हो जाएगा। 5 के केस में कंडीशन फॉल्स हो जाएगी,
क्योंकि फॉल्स 5 के केस में क्या आएगा, 3 5 1 के केस में रिमाइंडर कितना आएगा, 1 आएगा, और 1 ने मुझे 0 चाहिए। ठीक है, तो इसीलिए 2 4 6 8 और 10 ये नंबर आपके यहाँ पे प्रिंट हो जाएगी। उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। ठीक है, इसके बाद अब मैं एक और प्रोग्राम बनवाता हूँ आपसे, ताकि आपको लूप लगाना आ जाए सही तरीके से। अब मैं एक जो नया क्वेश्चन है वो ये है कि जैसे मान के चलो आपने क्या करा, 1 से लेके 5 तक लूप चलाया, 1 2 3 4 5 तक लूप चलाया आपने। अब मुझे क्या करना है कि इन सभी नंबर्स को ऐड कराना है आपस में, मतलब 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5। तो कैसे करोगे? ठीक है, इसके लिए लॉजिक ये है कि पहले आप लूप कहाँ से स्टार्ट करोगे, 1 से करोगे, एंड कहाँ पे करोगे, 5 से करोगे। ठीक है, इतना करने के बाद जब आपका पहली बार लूप चलेगा तो हम एक बनाएंगे वेरिएबल, कोई भी वेरिएबल बना लेंगे, इसकी वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। तो पहले मैं 0 में ये वाला नंबर ऐड करूंगा, तो 0 में 1 ऐड करूंगा, कितना हो जाएगा, 1 ऐड हो जाएगा। ठीक है, 1 हो गया। उसके बाद फिर मैं इसी में इसकी जो वैल्यू होगी सम की, उसमें ये अगला वाला नंबर ऐड कर दूंगा, मतलब अगर पिछले नंबर क्या था, 1 था, 1 में 2 ऐड कर दूंगा, कितना हो जाएगा, अब ये 3 हो जाएगा। फिर अगली बार में मैं 3 ऐड करूंगा, तो 3 + 3 कितना हो जाएगा, 3 + 3 6 हो जाएगा। अगली बार मैं 6 में कितना ऐड करूंगा, 4 ऐड करूंगा, 6 + 4 कितना हो जाएगा, 10। फिर मैं इस वाले 10 में कितना ऐड करूंगा, ये वाला नंबर ऐड करूंगा, 5 ऐड कर दूंगा, कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। आंसर कितना आ जाएगा हमारा, 15 हो जाएगा। ये लॉजिक लगाने वाला हूँ। तो इसी चीज सेम चीज को लिखेंगे कैसे कोड के अंदर, वो आप देखिए प्लीज। तो मैंने क्या बोला यहाँ पे, सम ऑफ ऑल डिजिट्स, सम ऑफ नेचुरल नंबर 1 to 5, 1 से 5 तक नंबर प्रिंट करा के हमको उनको आपस में सम करना है। तो पहले लूप कहाँ से करेंगे स्टार्ट, हम लोग लूप करेंगे स्टार्ट 1 से। मैंने कहा आई असाइन 1। कहाँ तक चलाएंगे हम लोग, 5 तक चलाएंगे। तो लिखा मैंने वाई आई <<5 ठीक है भाई, आई में क्या करा रहा हूँ, आई की वैल्यू प्रिंट करा रहा हूँ, और इसमें इंक्रीमेंट करेंगे किसका, हम लोग 1 का करेंगे। इससे क्या होगा कि आपके 1 से लेके 5 तक नंबर प्रिंट हो जाएंगे, 1 2 3 4 5। अब मेरा काम क्या है कि एक एक करके इसी नंबर को ऐड करना है किसी दूसरे वेरिएबल में। तो मैंने एक वेरिएबल बनाया सम नाम का, जिसकी वैल्यू क्या रखी मैंने, बाय डिफॉल्ट 0 रखी है। अब मैं क्या करूंगा कि इसी वाले सम में मैं ऐड करता हूँ किसकी वैल्यू, आई की वैल्यू ऐड करता रहूंगा। सम की वैल्यू पहले 0 थी, 0 में कितना ऐड कर देंगे, 1 ऐड कर देंगे, तो सम की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। सेकंड टाइम में क्या होगा, सम में फिर 2 ऐड करेंगे, तो 1 + 2 3, ऐसे करते करते सारी वैल्यू सम हो जाएंगी हमारी। लास्ट में क्या करेंगे, लूप के बाहर, वाइल लूप के बाहर हम लोग प्रिंट करा देंगे किसकी वैल्यू को, सम की वैल्यू को प्रिंट करा देंगे, बस हो गया। कितना आ गया, अंदर आ गया। इस तरीके से आप सम ऑफ नंबर्स का प्रोग्राम बना सकते हैं। ठीक है, ये भी क्लियर है, यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। बाकी प्रैक्टिस करोगे आप 2 से 3 बार तो ये आपको इजी लगेगा। ठीक है, थोड़ा आगे चलते हैं हम लोग। तो अगला मैं प्रोग्राम देने वाला हूँ आपको। अब वो है कि आपको क्या करना है, रिवर्स करना है एक नंबर, रिवर्स अ नंबर। ठीक है, एक नंबर रिवर्स करना है कैसे, कि जैसे आपने एक नंबर लिखा 1 2 3 4, तो आपको उसे रिवर्स करके क्या करना है, 4 3 2 1 ये करना है। तो अब इसके लिए क्या लॉजिक रहेगा, ठीक है, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है रिवर्स नंबर वाला। तो इसके लॉजिक मैं आपको समझाता हूँ, फिर आपको इजीली समझ में आ जाएगा। ठीक है, पहली बात तो ये है कि जैसे ये नंबर है आपका 1 2 3 4, 1 2 3 4, इसको अगर मैं 10 से मॉडुलस करूँ, 10 से मॉडुलस करता हूँ, तो 10 से करोगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा आपका, 4 बचेगा। देखो 10 1 जा 10, 2 आएगा, 3 को आप नीचे उतार लोगे, 10 2 जा 20 हो जाएगा, रिमाइंडर कितना आएगा, 3 आ जाएगा। फिर आप 4 को उतार लोगे, एंड 10 3 जा 30, रिमाइंडर कितना आ जाएगा आपका, 4 आ जाएगा। तो पहली बार में जो 4 मिलेगा आपको, उस 4 को अपने पास रख लोगे। ठीक है, इसके बाद सेकंड टाइम जो आपको ये नंबर आएगा, फिर इसको वो डिवाइड कराओगे 10 से,
ठीक है, तो 10 1 जा 10, 2 3 को उतार लोगे, 10 2 जा 20, रिमाइंडर कितना आएगा, 3 आ जाएगा। फिर 3 को रख लोगे अपने पास। फिर जो नंबर आएगा 12, इसको दोबारा से डिवाइड कराओगे आप, मॉडुलस कराओगे 10 से, 10 1 जा 10, रिमाइंडर कितना बचा, 2, फिर 2 को रख लोगे अपने पास। फिर कितना बचेगा, 1, 1 से डिवाइड होगा नहीं तो कितना आ जाएगा, 1। बस 44 3 2 1 नंबर आ गया हमारे पास। बस इनको क्या करेंगे हम लोग, मल्टीप्लाई करेंगे एक एक करके। 4 को अगर मल्टीप्लाई कराऊँ मैं 10 से और 3 ऐड कर दूँ, कितना हो जाएगा, 4 10 जा 40 +3 कितना हो जाएगा, 43। फिर 43 में 10 से मल्टीप्लाई कराऊंगा, 2 ऐड करूंगा, ×10 और 2 ऐड कर दूंगा, कितना हो जाएगा, 430 + 432। ऐसे करके फिर ये ऐसे करते करते हम लोग जो नंबर बन के आएगा वो नंबर क्या होगा हमारा, अपोजिट नंबर होगा, और बोल देंगे कि ये नंबर क्या है, उसका रिवर्स नंबर है। ठीक है, तो ऐसे सोचने में थोड़ा डिफिकल्ट लगेगा, पर इसी चीज को अगर हम लोग प्रोग्रामिंग में अपना कोड लिखें और उसके थ्रू समझें तो थोड़ा सा इजी लगेगा आपको। देखना ध्यान से कि मैंने एक नंबर ले लिया यहाँ पे, एक नंबर लिया मैंने यहाँ पे 1 2 3 4, ठीक है, ये नंबर ले लिया। तो मेरे को रिवर्स करना है, तो मैं एक रिवर्स नंबर ले रहा हूँ, उसकी वैल्यू बाय डिफॉल्ट 0 रख रहा हूँ। एंड मैंने एक वाइल लूप लगाया। वाइल लूप क्या लगाया मैंने, कि नंबर अगर मेरा 0 से बड़ा है, भाई तो नंबर तो 0 से बड़ा है, कंडीशन आपकी ट्रू हो जाएगी। अगर 0 से बड़ा है तो मैं क्या करूंगा, इस नंबर को मॉडुलस करूंगा 10 से, तो मुझे क्या मिल जाएगा, उससे रिमाइंडर मिल जाएगा। क्या मिलेगा इससे मुझे, रिमाइंडर मिल जाएगा। ठीक है भाई, अब जो मुझे रिमाइंडर मिलेगा, जैसे मैं 10 से मॉडुलस करूंगा तो कितना मिलेगा मुझे, 4 मिलेगा। अब मुझे जो 4 मिलेगा उस 4 को मैं इस रिवर्स जो नंबर है हमारा 0 जो है उसको मल्टीप्लाई कराऊंगा 10 से, और ऐड कर दूंगा क्या मैं, जो रिमाइंडर है मेरा। और इसे किस में रख लेंगे हम लोग, रिवर्स में रख लेंगे। ठीक है, हो जाएगा। बाद में जो नंबर आएगा उसको फिर से डिवाइड कराएंगे हम लोग, जो नंबर आएगा हमारा उसको फिर से डिवाइड कराएंगे, किससे, 10 से कराएंगे। हो गया। और लास्ट में हम लोग प्रिंट करा देंगे रिवर्स नंबर। तो हमारा ओरिजिनल नंबर कितना था, 1 2 3 4, रिवर्स नंबर कितना होना चाहिए, 4321। ओके, नंबर को हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड कराएंगे 10 से, और 10 उस जो नंबर आएगा उसको हम लोग नंबर में असाइन करा देंगे वैल्यू को। ठीक है, अभी हम लोग इसको चेक करते हैं तो कितना आ रहा है देखो, 4321। ठीक है, हमारा नंबर क्या हो गया, अब रिवर्स हो गया। ठीक है, ये हमारा बेसिक लॉजिक था, और ये आपको बनाना आना चाहिए। काफी बार इंटरव्यू में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपको ये करना है, एक नंबर रिवर्स करके दिखाना है यूजिंग वाइल लूप या फिर फोर लूप। तो वाइल लूप मैंने आपको करके दिखा दिया, बाकी वाइल लूप फोर लूप पढ़ेंगे तब मैं उसको भी करके दिखाऊंगा। अब एक क्वेश्चन ये है कि इसी में बता दूंगा आपको कि जैसे मेरा नंबर लिखा यहाँ पे 1 2 3 4। अब इस नंबर में डिजिट्स कितनी है, 1 2 3 4, 4 डिजिट्स है ना, तो 4 आंसर आने चाहिए। मतलब आपको क्या करनी है, डिजिट्स काउंट करनी है कि किस नंबर में कितनी डिजिट्स हैं। ठीक है, ये कर लिया आपने तो आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, कैसे करोगे आप, इसके लॉजिक क्या रहेगा, आप ये सोचो पहले। तो जैसे एक नंबर लिया आपने, मैं इसी के नीचे करा रहा हूँ, काउंट डिजिट्स ऑफ अ नंबर। तो एक नंबर लिया मैंने यहाँ पे 1 2 3, कुछ भी नंबर ले ले रहा हूँ, यहाँ पे मैं 5 डिजिट का नंबर है तो 5 आंसर आना चाहिए। इसके बाद मैंने एक काउंट नाम का बनाया वेरिएबल, क्योंकि अभी मैं मान के चलता हूँ कि 0 डिजिट है हमारे पास। ठीक है, अब एक हमने लूप लगाया, वाइल लूप, कि नंबर जो है वो क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन होना चाहिए 0 से। ठीक है, अगर मेरा नंबर 0 से ग्रेटर देन है तो मैं क्या करूंगा, इस नंबर को डिवाइड करा दूंगा 10 से। ठीक है, और इसको असाइन करा दूंगा मैं इस नंबर में। ठीक है, क्या मतलब बनेगा अभी समझाऊंगा मैं उसको। ठीक है, और उसके बाद क्या करूंगा, मैं हर बार काउंट की वैल्यू को जितनी बार भी डिवाइड करेगा उस बार मैं काउंट की वैल्यू में एक ऐड करता चला जाऊंगा। बस हो गया। लास्ट में लूप से बाहर आके मैं प्रिंट करा दूंगा CLS। कितना आंसर आ रहा है देखो यहाँ पे, 5 आंसर। क्लियर।
इस तरीके से क्या कर पाएंगे हम लोग, अपने नंबर्स में कितने डिजिट्स हैं वो काउंट कर पाए। ठीक है, ये प्रोग्राम भी आपको अच्छे तरीके से आना चाहिए। सो उम्मीद करता हूँ कि जो वाइल लूप का जो बेसिक कंसेप्ट है, कैसे आप वाइल लूप को यूज करोगे, ये आपको आ गया होगा। अभी क्या करेंगे हम लोग, फोर लूप को समझने की कोशिश करते हैं कि फोर लूप को आप किस तरीके से यूज करोगे। अब फोर लूप का जो सिंटैक्स है, वो सिंटैक्स को इस तरीके से है, फोर लूप, कि आपको पहले फोर लिखना है, उसके बाद आई, इन एंड रेंज फंक्शन। रेंज फंक्शन में बताया था मैंने आपको कि इसमें तीन पैरामीटर्स होते हैं, स्टार्टिंग, एंडिंग और स्टेप साइज। क्या होता है रेंज फंक्शन में, तीन पैरामीटर होते हैं। एक होता है स्टार्ट, कि लूप को स्टार्ट कहाँ से करना है। एक होता है एंड, कि लूप को एंड कहाँ से करना है। तो जैसे मान के चलो मुझे 5 तक नंबर प्रिंट कराना है, तो मैं लूप को स्टार्ट कर रहा हूँ 1 से, एंड कहाँ तक चलाना है लूप, मुझे 5 तक चलाना है, तो मैं यहाँ पे करूंगा 6, एक ज्यादा लेंगे हमेशा। ठीक है, और बाय डिफॉल्ट जो स्टेप साइज होता है इसका, वो कितना होता है, 1 होता है करके। अगर मैं आप प्रिंट कराऊँ उसकी वैल्यू को, आई की वैल्यू को, तो अभी आप देखोगे 1 2 3 4 5। कैसे काम किया इसने, ये काम किया कि जो रेंज फंक्शन है हमारा, रेंज, इसको बस हाँ समझना आपको, रेंज फंक्शन को, रेंज 1 6 लिखा मैं, तो ये जो नंबर है ये स्टार्ट होता है आपका। ठीक है, और ये होता है एंड। एंड जो होता है वो हमेशा n-1 तक चलता है, मतलब अगर 6 है तो 5 तक चलेगा, अगर 10 डालोगे तो 9 तक चलेगा, 11 डालोगे तो 10 तक चलेगा। और जो थर्ड होता है वो होता है स्टेप साइज। स्टेप साइज, स्टेप साइज में क्या होता है कि वो बार बार देखो एक एक का गैप दे रहा है, 1 और 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5। तो ये इसका स्टेप साइज हो, कितना होगा स्टेप साइज, 1 इसका स्टेप साइज हो गया। इसको आप चेंज भी कर सकते हो, कम करना है ज्यादा करना है करके वो कर सकते हो। और ये मैंने ऑलरेडी बताया था जब हम लोगों ने रेंज फंक्शन पढ़ा था। ठीक है, सो अब जैसे मान के चलो मैंने 1 से लेके 6 तक चलाया और मैंने स्टेप साइज 2 कर दिया इसका, तो इसमें 2 का गैप आएगा, 1 3 5 ऐसे करके। ठीक है, तो ये रेंज फंक्शन होता है। अब रेंज फंक्शन में ये आपको ध्यान रखना है कि जो तीसरा वाला जो पैरामीटर है, वो आपका जीरो नहीं होना चाहिए। जीरो कर दोगे तो आपको यहाँ पे एक एरर मिल जाएगी। ठीक है, वैल्यू एरर, रेंज आर्गुमेंट 3 मस्ट नॉट बी जीरो, ये आपका जीरो नहीं होना चाहिए बस, खत्म। पॉजिटिव नेगेटिव चलेगा बट जीरो नहीं चलेगा, और नहीं दोगे तो बाय डिफॉल्ट वो 1 लेगा ही लेगा। तो आपको बस ये सीखना है कि लूप को अगर चलाना है, फोर लूप को, तो फोर लिखना है। इसका आई की जगह आप कोई भी डाल सकते हो, लेकिन जनरली क्या करते हैं, आई ही लिखते हैं आई क्रिएट करने के लिए। तो आई इन रेंज क्या करेगा, 1 से करेगा स्टार्ट, फिर 2 3 4 5। इसमें ना इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है, आप सिंपली बस एक ही स्टेटमेंट में, मतलब एक ही लाइन में लूप आपका बन के रेडी हो जाएगा। ठीक है, ये तो आपका लूप स्टार्ट हो गया। ठीक है, अगर मैं आपसे कहूँ कि मुझे भाई सारे के सारे इवन नंबर प्रिंट कराने हैं, जो मैंने वाइल लूप के थ्रू समझाए थे आपको, तो वो भी आप ऐसे कर सकते हो। फोर लिखा, आई इन रेंज, अब मैंने कहा 1 से लेके कहाँ तक चला हुआ, 10 तक लूप चला दो। ठीक है, अब जैसे लूप चलेगा कंडीशन लगाओ, इफ आई की वैल्यू मॉडुलस करो 2 से, और रिमाइंडर बचता है अगर 0, तो क्या कर दो, आप प्रिंट करा दो आई की वैल्यू। तो क्या होगा, इसमें सारे के सारे आपके इवन नंबर प्रिंट हो जाएंगे, कहाँ से कहाँ तक, 1 से लेके 10 तक, 2 4 6 8 10। 8 तक क्यों आया, क्योंकि हमने 10 लिखा था, अगर 11 लिखते हैं यहाँ पे तो ये 10 तक चलता है, 10 तक बार कंडीशन चेक करता। ठीक है, अब यहाँ पे 2 से लेके 10 तक आ जाए। क्लियर, तो इस तरीके से हम लोग फॉर लूप का यूज करते हैं। बाकी के प्रोग्राम्स जो हमने वाइल लूप में किए थे, सेम कंसेप्ट का यूज करके आप फॉर लूप के थ्रू करिए। उसमें अगर कोई दिक्कत आती है बनाने में, प्रोग्राम्स बनाने में, तो कमेंट सेक्शन में बोलिएगा, मैं फिर वहां पे आपकी हेल्प कर दूंगा कैसे आप इसका यूज करोगे। बट ज़्यादा टफ नहीं है, थोड़ा सा प्रैक्टिस करोगे तो ये काफ़ी ईजियर हो जाएगा, क्योंकि मैं करूँगा तो वीडियो काफ़ी लेंदी हो जाएगी। और मैं ऑलरेडी मैं उम्मीद करता हूँ कि वाइल लूप के थ्रू आपने फॉर लूप को भी थोड़ा सा समझने की कोशिश की होगी कि एक्चुअली में लूप कैसे काम करता है और कैसे इसमें लॉजिक्स अप्लाई करोगे आप। तो वाइल लूप के सेम लॉजिक आपको अप्लाई करने हैं फॉर लूप के साथ। ठीक है, इसी में फिर हम लोग अगर डॉक्यूमेंटेशन में दोबारा चले, तो वाइल लूप मैंने देख ही लिया, वर्क फ्लो देख लिया इसका कैसे काम करते हैं। इसके साथ साथ नेस्टेड लूप एक आता है हमारा, इनफिनिट तो बता दिया मैंने आपको। ठीक है, इसमें आता है एक आपका रेंज फंक्शन है, बता दिया मैंने आपको। एंड हाँ, रेंज फंक्शन के कुछ रूल्स हैं वो आप देख लीजिए, कि ऑल आर्गुमेंट
मस्ट बी इंटीजर, मतलब रेंज फंक्शन में आप इंटीजर नंबर ही दे सकते हो, अल्फाबेट या कैरेक्टर्स नहीं दे सकते। अब वो इंटीजर नंबर आपका पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। सेकंड पॉइंट, यू कैन नॉट पास अ स्ट्रिंग, मतलब स्ट्रिंग पास नहीं कर सकते। थर्ड पॉइंट आपका है कि स्टेप साइज वैल्यू शुड नॉट बी जीरो, जो दिखाया था मैंने अभी आपको। तो जो थर्ड वाला आपका आर्गुमेंट होता है वो जीरो नहीं होना चाहिए। ठीक है। फॉर लूप मैंने अभी दिखाई दिया करके आपको, ये इसका सिंटैक्स है, रेंज फंक्शन लगा के आप इसका यूज कर सकते हो। एंड नेस्टेड लूप की अगर हम बात करें, तो नेस्टेड का मतलब होता है कि फोर लूप इनसाइड अनदर फोर लूप इज नोन एज नेस्टेड फोर लूप। क्या मतलब कि लूप के अंदर जब आप मल्टीपल लूप लगाते हो तो उसी को हम बोलते हैं नेस्टेड फोर लूप या नेस्टेड लूप। ठीक है। नेस्टेड लूप हमेशा रो एंड कॉलम में काम करते हैं। जैसे मैं आपको यहाँ बताने की कोशिश करता हूँ कि आपने जैसे एक टेबल बनाई, एक टेबल हो गया, ये टेबल। तो ये तो कॉलम हो गया आपके, कॉलम वन, कॉलम टू, कॉलम थ्री, कॉलम फोर। एंड ये आपके रो गए, रो वन, रो टू, रो थ्री। ठीक है। सो रो एंड कॉलम की फॉर्म में हम लोग लूप लगाते हैं। तो जो आउटर लूप होगा आपका वो रो को करेगा रिप्रेजेंट, एंड जो इनर लूप होगा वो कॉलम को करेगा रिप्रेजेंट। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको करके दिखाता हूँ। एक प्रोग्राम बनाएंगे, प्रोग्राम में हम क्या करेंगे, प्रोग्राम में बेसिक टास्क रखते हैं कि जैसे मान कर चलो कि मुझे स्टार प्रिंट कराना है, ऐसे करके 1 2 3 4 5। ठीक है। ये वाले मुझे स्टार प्रिंट कराने हैं। मैं चार ले रहा हूँ करके, आप समझ जाओगे क्या कहना चाह रहा हूँ मैं। क्योंकि ये रो और कॉलम की फॉर्म में है। हाँ, ये रो और कॉलम की फॉर्म को होता है, उसको प्रिंट कराने के लिए हम लोग क्या करते हैं, नेस्टेड लूप का यूज करते हैं, एक रो के लिए और एक कॉलम के लिए। सो अब देखो यहाँ पे आते हैं। मैंने ये कहा, पहले लूप लगाया, फोर आई इन रेंज, मैंने वन से स्टार्ट किया, कहाँ तक चलाया मैंने, सिक्स तक चलाया। ठीक है। इसके बाद फिर से फोर लूप चलाया, जे इन रेंज, कहाँ से लेके, वन से लेके सिक्स तक चलाया। फिर मैंने क्या करा दिया, प्रिंट करवा दिया स्टार को, स्टार प्रिंट करवा दिया। ठीक है। एंड जैसे ही मेरा इनर लूप, चलो इतना प्रिंट करा के दिखाता हूँ पहले मैं क्या होता है। तो ये एक स्ट्रेट लाइन में सारे के सारे स्टार्स आ रहे हैं हमारे, ये सारे एक लाइन में आ रहे हैं। और मैं चाहता हूँ कि वो जैसा पैटर्न मैंने दिखाया था आपको वहां पे, उस पैटर्न में आए करके। तो मैं चाहता हूँ कि जैसे ही हमारा ये वाला लूप चलेगा, जैसे ही लूप खत्म होगा हमारा, हम कहाँ पर आ जाएंगे, नेक्स्ट लाइन में आ जाएंगे करके। ठीक है। तो मैं पहले इसको एंड करता हूँ, एंड करने के बाद इसको एंड किससे करूंगा, स्पेस से कर दूंगा। ठीक है। और जैसे ही मेरा इनर लूप खत्म होगा, मैं लाइन को ब्रेक कर दूंगा। तो ब्रेक करने के लिए क्या यूज करते थे हम लोग, प्रिंट फंक्शन यूज करते थे। बस इतना अगर आपने कर दिया तो फिर जो प्रोग्राम था आपको वो बन के रेडी हो जाएगा। अब कैसे काम कर रहा है वो समझाता हूँ आपको। ध्यान से देखो। पहले मान के चलो यहाँ पे दो वैल्यू हैं, एक आई की वैल्यू है और एक जे की वैल्यू। आई की वैल्यू क्या होगी, स्टार्टिंग में वन होगी, वन होगी, नीचे आ जाएंगे जे चलेगा। जे कहाँ से चलेगा, वन से चलेगा, वन, वन होगी, स्टार प्रिंट होगा, स्टार प्रिंट होगा आपका। उसके बाद दोबारा से चलेगा जे टू के लिए, फिर से स्टार प्रिंट होगा, फिर थ्री के लिए चलेगा, ऐसे ही चलेगा 5 बार। जैसे ही लूप एक पूरा चल जाएगा ये, फिर आई की वैल्यू दोबारा से दो हो जाएगी, दो होगी तो फिर से हमारा जे लूप में आ जाएगा। फिर से कितनी बार चलेगा ये, 5 बार चलेगा और 5 बार स्टार प्रिंट होगी। फिर आई की वैल्यू थ्री होगी, फिर से आपका जे लूप 5 बार चलेगा, फिर से 5 बार स्टार प्रिंट होगी। इस तरीके से आपका ये इनर लूप काम करता है। ठीक है। आउटर लूप एक बार चलेगा, इनर लूप 5 बार चलेगा। आउटर लूप एक बार चलेगा, इनर लूप 5 बार चलेगा। आउटर लूप एक बार चलेगा, इनर लूप 5 बार चलेगा। ठीक है। सो इस तरीके से क्या करते हैं हम लोग, पैटर्न के प्रोग्राम जो जितने भी होते हैं, या जो भी टेबल्स की फॉर्म में डेटा होते हैं, मैट्रिक्स की फॉर्म में जो डेटा होते हैं, उसमें हमेशा क्या लगाते हैं हम लोग, नेस्टेड फॉर लूप का कंसेप्ट यूज करते हैं। ठीक है। अब ये टू डायमेंशनल भी होते हैं, थ्री डायमेंशनल भी होते हैं, मल्टी डायमेंशनल भी होते हैं करके हम लोग देखेंगे
बट नेस्टेड लूप का जो कंसेप्ट है उम्मीद करता हूँ कि ये आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं एक बेसिक टास्क दे रहा हूँ आप लोगों को। कि टास्क ये रहेगा इसमें कि जैसे मुझे क्या करना है, काउंटिंग प्रिंट करानी है, 1 2 3 4 5, फिर से 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ये इस पैटर्न में आपको आउटपुट देना है। तो क्या लॉजिक रहेगा आपका, सोचो भाई। आई आपका एक बार चलेगा तो जे कितने बार चल रहा है, 5 बार चल रहा है। आई आपका एक बार, जे चलेगा 5 बार, आई आपका एक बार, जे चलेगा 5 बार। सो इसमें जो आप स्टार प्रिंट करा रहे हो, स्टार की जगह क्या करा दो आप यहाँ पे, जे की वैल्यू प्रिंट करा दो, क्योंकि जे ही तो है जो 5 बार चल रहा है। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4। ठीक है, तो इस तरीके से क्या कर पाओगे आप, अपने जो पैटर्न वाले प्रोग्राम्स हैं वो इजीली बना पाओगे, थोड़ा सा आप लोग अगर दिमाग यूज करो। ठीक है, बाकी ऐसे स्टार पे आप नेट पे जाना और लिखना पैटर्न प्रोग्राम, चैट जीपीटी वगैरह पे, वहां पे आपको मिल जाएंगे काफी सारे, और फिर उसकी प्रैक्टिस करनी है आप। ठीक है, कंसेप्ट क्लियर हो गया आपका, कैसे लूप लगाते हैं, बस उस कंसेप्ट को आपको इम्प्लीमेंट करना है। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे इस कंसेप्ट को लेके, उतनी ज़्यादा क्लियरिटी आएगी आपकी, और कंसेप्ट उतने ज़्यादा क्लियर होते चले जाएंगे। 5 मिनट में या आधा घंटे में कोई भी कंसेप्ट क्लियर नहीं होते हैं भाई, कि मैंने बोल दिया चलो मैंने पढ़ा दिया, आप कंसेप्ट क्लियर नहीं। प्रैक्टिस जितनी ज़्यादा नहीं करोगे, आप प्रैक्टिस जितनी करोगे ना, उतना ज़्यादा आपका माइंड सेट स्ट्रांग होगा, कि कहाँ पे आपको इफ कंडीशन लगानी है, कहाँ पे आपको फॉर लूप लगाना है, कहाँ पे वाइल लूप लगाना है। ठीक है, फॉर लूप में इफ कंडीशन कहाँ लगानी है, ऐसे करके कहाँ पे इंक्रीमेंट करना है, कहाँ पे डिक्रीमेंट करना है। ठीक है, ये सारी चीजें प्रैक्टिस से आती हैं। मैंने प्रैक्टिस की है, तो मैं जो कोड लिख रहा हूँ वो मैं अपने माइंड से लिख रहा हूँ करके ना। अब आप क्या कर रहे हो, जो कोड मेरा देख के लिख रहे हो कोड, वो क्या कर रहे हो, मेरे माइंड का यूज करके आप लिख रहे हो, मैंने जैसे लिखा वैसे ही लिख दिया। बट जब आप खुद करोगे चीजों को, फिर आपको थोड़ी स्टार्टिंग में प्रॉब्लम्स होंगी। बट एक बार अगर आपने पकड़ ली लाइन, और एक बार आप सोच के कोड लिखना शुरू कर दिए, उसके बाद फिर आपको ना मेरी जरूरत पड़ेगी ना किसी की जरूरत पड़ेगी। आप खुद ही सोच के कोड लिखना स्टार्ट कर दो। समझ लो। सो बस प्रैक्टिस करनी है थोड़ी सी आपको, सारी चीजें बहुत ही ईजी होने वाली हैं। इसके बाद इसमें देखो, एक है आपका ब्रेक स्टेटमेंट और एक है कंटिन्यू स्टेटमेंट। तो ब्रेक क्या करता है, ब्रेक हमारे लूप को टर्मिनेट कर देता है। ठीक है, जैसे कि मैं एक लूप चला रहा हूँ 1 से लेके 5 तक। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ कि लूप मेरा 3 तक चले, उसके बाद लूप से बाहर आ जाए, तो मैं कंडीशन लगाऊंगा कि इफ आई की वैल्यू अगर इक्वल टू क्या होती है, 3 होती है, तो मैं ब्रेक कर दूंगा लूप को। अदरवाइज मैं आई की वैल्यू प्रिंट कराता रहूँ। आई की वैल्यू 1 होगी, 2 होगी, आई की वैल्यू जैसे 3 हुई होगी, उसने क्या करा, लूप को ब्रेक कर दिया, टर्मिनेट कर दिया, बस। ठीक है, तो ये था हमारा ब्रेक स्टेटमेंट। उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। कंटिन्यू क्या करता है, कि कंटिन्यू स्टेटमेंट क्या करता है, स्टेटमेंट को स्किप करने का काम। ठीक है, और उसी में आता है आपका पास स्टेटमेंट। पास क्या होता है, कि जैसे आपने कोई इफ स्टेटमेंट लिखी और आपको कोई भी टास्क परफॉर्म नहीं कराना है, कोई भी टास्क परफॉर्म नहीं कराना है, तो उस केस में आप यूज करोगे पास स्टेटमेंट। जैसे मैंने फॉर लूप लिखा भाई, मैंने फॉर लूप लिखा, बट मैं यहाँ कुछ करना ही नहीं चाहता। लो भाई, एरर भी नहीं आएगा, और ये किसी काम का भी नहीं है लूप आपको। ठीक है, बट अगर मैं इसके बाद एरर के बाद कुछ लिखता हूँ ऐसे करके, तो ये एरर देगा। ठीक है, कंडीशन लगाई मैंने, इफ कंडीशन लगाई कुछ भी, ट्रू करी कंडीशन को, एंड देन मैं क्या करती है इसमें पास करती है, मतलब मैं कुछ नहीं करना चाहता था। ठीक है, उस केस में हम लोग पास स्टेटमेंट यूज करते हैं और कुछ काम नहीं है। ठीक है, इफ दिस कंडीशन इज ट्रू, डू नॉट परफॉर्म एनी ऑपरेशन, मुझे कोई ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कराना है, तब हम यूज करेंगे पास स्टेटमेंट। फिर जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो स्ट्रिंग का टॉपिक आता है। और अब जो हम लोग टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो काफी डिटेल्स में पढ़ेंगे। ठीक है, तो जो नेक्स्ट क्लास होगी हमारी, उसमें हम लोग स्ट्रिंग कंसेप्ट को काफी डिटेल में पढ़ेंगे। और जो फॉर लूप था, वाइल लूप था, जितना भी आपको आए थोड़ा सा, या थोड़ा बहुत अगर आप कर पा रहे हो लूप में, तो वो बहुत ही प्लस पॉइंट है, क्योंकि लूप जो है वो काफी कॉम्प्लिकेटेड कंसेप्ट माना जाता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। और ऐसे मानते हैं कि जिसको फॉर लूप, जिसको भी लूप कंसेप्ट सही तरीके से आ गया, वो प्रोग्रामिंग इजीली कर सकता है, समझ सकता है। ठीक है, तो ज़्यादा हाइपर नहीं होना है, कुछ नहीं होना है। आपको बस कोशिश करनी है कि ठीक है जितना बताया है उतना इनफ है,
बाकी मैं धीरे धीरे प्रैक्टिस करूंगा तो चीज़ें सारी इजी हो जाएंगी। आज की क्लास में हम लोगों ने फोर लूप का सिंटैक्स देखा, व्हाइल लूप का देखा, बेसिक प्रोग्राम्स बनाने सीखे। ठीक है, और उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को भी समझ में आया होगा। कोई भी डाउट अगर आप लोगों को होता है तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं पूरी कोशिश करूंगा आप लोगों की हेल्प करने की। बाकी नेक्स्ट क्लास में हम लोग अब स्ट्रिंग कंसेप्ट को काफ़ी डिटेल में पढ़ेंगे एंड काफ़ी सारे प्रोग्राम्स बनाएंगे, ताकि जो स्ट्रिंग कंसेप्ट है वो पूरे तरीके से फिनिश हो जाएगा हमारा नेक्स्ट क्लास। ठीक है, बाकी आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।